हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और लास्ट 2 मंथ्स ही बचे हैं। अब बस ये समझ लीजिए, अगर हम मान के चले कि जनवरी में हमारा एग्ज़ाम होने वाला है टीजीटी का, तो हमारे पास ओनली 2 मंथ्स बचते हैं। और उन 2 मंथ्स में हम ऐसा क्या करें, ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाएं कि बेस्ट से बेस्ट रिज़ल्ट हम ला सकें। क्योंकि जो गलतियां पहले हम कर चुके हैं, या मैं ये कहूँ कि मैं कर चुकी हूँ, मैं चाहती हूँ कि कोई और ना करे और किसी और को ये रिग्रेट ना करना पड़े कि काश मैं और भी अच्छी स्ट्रेटेजी अपना लेती और मेहनत कर लेती तो शायद मेरा हो जाता। क्योंकि मेहनत तो मैंने बहुत की थी, लेकिन स्ट्रेटेजी शायद लास्ट में मैं अच्छे से फॉलो नहीं कर पाई, अपनी ही स्ट्रेटेजी मैं फॉलो नहीं कर पाई। और उसी की वजह से मुझे एक क्वेश्चन कम का जो रिग्रेट है वो भुगतना पड़ रहा है फ्रेंड्स। और एक क्वेश्चन कम होने की वजह से जो मेरा सिलेक्शन रुका, उसी से बस मुझे ऐसा फ़ील होता है। फ़ील होता क्या है, कराया जाता है कि कुछ नहीं पढ़ा, तुमने कुछ किया नहीं है। और अगर वो एक क्वेश्चन मेरा सही हो जाता या 1 या 2 क्वेश्चन और सही हो जाते, तो वहीं पर मुझे उस चीज़ के लिए शाबाशी मिलती कि बहुत अच्छा किया, मेहनत की ये। लेकिन मेहनत तो तब भी की थी ना। 1 नंबर कम रहने से या 1 क्वेश्चन कम रहने से उस मेहनत की वैल्यू बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है फ्रेंड्स। तो मैं चाहती हूँ कि एक ऐसी स्ट्रेटेजी जिसको फॉलो करके हम अभी से भी लास्ट के जो 2 महीने बचते हैं, हम इसमें अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं फ्रेंड्स। और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी स्ट्रेटेजी आप लोगों के साथ शेयर करूं कि मैं क्या स्ट्रेटेजी फॉलो कर रही हूं और क्या मैंने पिछली बार गलती की थी फ्रेंड्स। अगर हम यूपी टीजीटी 2022 दे रहे हैं, इसका मतलब है हमने बीएड ज़रूर कर लिया है। तो बीएड में हमें एक चीज़ सिखाई जाती है फ्रेंड्स, माइक्रो टीचिंग। आप सभी ने पढ़ा होगा, माइक्रो टीचिंग उसमें सिखाया जाता है। तो माइक्रो टीचिंग की एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। माइक्रो टीचिंग जो साइकिल है, उस साइकिल के जो पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को हमने कभी ध्यान से नहीं देखा। हमने सिर्फ उसको पढ़ा और अप्लाई किया, सिर्फ लेसन प्लान्स बनाए, माइक्रो टीचिंग की और एग्ज़ाम की तरीके से उसको देखा और आगे निकल गए। लेकिन जैसे ही हम उसको डीपली देखते हैं, उसमें एक बहुत ही अच्छी चीज़ छिपी है और जिसको फॉलो करके हम अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स फ्रेंड्स ला सकते हैं। तो माइक्रो टीचिंग का जो साइकिल है वो मैं एक बार बना रही हूँ यहाँ पे, और फिर मैं उसको बताती हूँ कि वो कैसे रिलेट करता है टीजीटी के साथ। उसका जो फर्स्ट स्टेप है फ्रेंड्स, वो है प्लानिंग। प्लानिंग इसका फर्स्ट स्टेप है फ्रेंड्स, और सेकंड स्टेप है इसका टीचिंग। थर्ड स्टेप है फीडबैक। उसके बाद फोर्थ स्टेप है फीडबैक के बाद जो भी हमें यहाँ पर रिज़ल्ट मिलता है, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग रीप्लानिंग करना। और जो हमने रीप्लानिंग की है फ्रेंड्स, उसके अकॉर्डिंग रीटीचिंग करना। और फिर से लास्ट ऑप्शन क्या आता है, रीफीडबैक। और फिर ये जो साइकिल है वो पूरा हो जाता है फ्रेंड्स। तो ये जो साइकिल है, इसमें बेसिकली क्या है कि हम एक टॉपिक ले लेते हैं, कोई भी एक सिंगल टॉपिक होता है, उसको फॉलो करते हैं फ्रेंड्स। उस टॉपिक की हम प्लानिंग करते हैं, एक लेसन प्लान बनाते हैं, एक टॉपिक सजेस्ट करते हैं टीचर्स हमें कि आपको ये टॉपिक पढ़ाना है। उसकी हम प्लानिंग करते हैं कि किस तरीके से हम उसको आगे बढ़ाएंगे, कैसे बच्चों को समझाएंगे, उसकी टीचिंग फिर उसको टीच करते हैं, पढ़ाते हैं। उसके बाद वहीं पर बैठे हुए जो टीचर्स होते हैं वो फीडबैक देते हैं और हमें बताते हैं कि आपकी जो टीचिंग है उसमें क्या कमियां रही हैं, क्या चीज़ अच्छी रही है। तो हम उसके अकॉर्डिंग फिर से प्लानिंग बनाते हैं, रीप्लानिंग करते हैं, और जो कमियां हमारे लेसन प्लान में या हमारी टीचिंग में रही है उसको फिर दूर करने की कोशिश करते हैं और फिर से रीटीचिंग करते हैं। और जो टीचर्स हमें ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं या स्टूडेंट्स में से ही ऑब्ज़र्वर बना दिए जाते हैं जो ऑब्ज़र्व करते हैं, वो फिर से हमें फीडबैक देते हैं हमारी टीचिंग का। और फिर जो फीडबैक मिलता है उसके अकॉर्डिंग हम आगे फॉलो करते हैं, और ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है। तो ये 6 पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स, और इन 6 पॉइंट्स से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
मैं मानती हूँ कि अगर ये 6 पॉइंट्स हम टीजीटी के लिए फॉलो कर लें तो कोई भी अगर इनको पूरे तरीके से फॉलो कर लेगा तो कोई भी एग्ज़ाम कोई भी सिलेक्शन लेने से नहीं रह पाएगा फ्रेंड्स, अगर अच्छे तरीके से स्ट्रेटजी बना ली जाए। मेहनत तो करते हैं, मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन एक तरीके से और एक स्मार्ट वे में अगर मेहनत की जाए फ्रेंड्स तो समय भी बचता है और जो हमारी मेहनत है वो रंग लाती है। तो यहीं पर हम देखेंगे, जैसे ये प्लानिंग है, इस प्लानिंग को हम क्या करेंगे, स्ट्रेटजी बनाएंगे। और इस स्ट्रेटजी में हमें क्या करना है, स्ट्रेटजी में हम फॉलो करेंगे सिलेबस क्या है, मीन्स कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ये सब हम पहले किसी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगी कि सिलेबस हम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं और उसको किन किन बुक्स से कंप्लीट करेंगे कि जल्दी हो जाएगा और कहाँ से हम मटेरियल को पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर इसको डिस्कस नहीं करते हैं, तो हम स्ट्रेटजी बनाएंगे कि हमें क्या टॉपिक पढ़ना है और मीन्स जो सिलेबस है, हमारा जो सिलेबस है उसको प्लान करेंगे कि कैसे और क्या करना है। एक रफ पेपर ले लेंगे, उसके ऊपर अपना सिलेबस मेंशन कर लेंगे और हम डिसाइड करेंगे कि हमें पहले क्या पढ़ना है, बाद में क्या पढ़ना है, उसके बाद हमें क्या पढ़ना है। ठीक है ना फ्रेंड्स। जहाँ पर टीचिंग वाला ऑप्शन आता है यहाँ पर हम करेंगे स्टडी। जो स्ट्रेटजी हमने बनाई है एग्जैक्ट उसको फॉलो करके हम यहाँ पर स्टडी करेंगे फ्रेंड्स। स्टडी आप 3 घंटे कर सकते हैं, 4 घंटे कर सकते हैं, 5 घंटे कर सकते हैं या 6 घंटे, आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि सभी को एक जैसा टाइम नहीं मिलता है। लेकिन मैं कहूँगी 4 से 5 घंटे ज़रूर स्टडी करें, क्योंकि लास्ट 2 मंथ्स हैं और 4 से 5 घंटे हमें ज़रूर देने होंगे। तो 4 से 5 घंटे हमें यहाँ पर देने हैं। 4 से 5 घंटे स्टडी करेंगे, क्योंकि सिलेबस ज़्यादा रहता है और उसको दोबारा से अगर हम कवर कर रहे हैं, न्यू स्टार्टिंग अगर कर रहे हैं, तो 4 से 5 घंटे ज़रूर लगेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद आता है यहाँ पर फीडबैक। तो फीडबैक के टाइम पर हमें क्या करना है, प्रैक्टिस सेट। कोई भी प्रैक्टिस सेट जो भी हम लेंगे, डॉक्टर रंजीत सिंह, एसके अरोरा, मिलियन माइंड्स, जो भी आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लगे आप ले सकते हैं। मैंने अभी तक कोई प्रैक्टिस सेट नहीं लिया है तो मैं कोई भी रिकमेंड नहीं कर सकती हूँ फ्रेंड्स। बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि प्रैक्टिस सेट कौन सा ले, तो अभी मैंने कोई प्रैक्टिस सेट नहीं लिया है और ऐसे में किसी को कुछ भी नहीं बता सकती कि कौन सा प्रैक्टिस सेट अच्छा है, क्योंकि मेरे पास अगर होगा तो मैं ही देख कर ही बता पाऊँगी कि कौन सा प्रैक्टिस सेट अच्छा है। उसके बाद प्रैक्टिस सेट देने के बाद हमें क्या करना है, और हाँ, प्रैक्टिस सेट का जो तरीका होगा वो देने वाला, वो बिल्कुल एग्ज़ाम जैसा होना चाहिए। उसका जो टाइमिंग है वो एग्ज़ाम वाला होना चाहिए। एग्ज़ाम के तरीके से टाइम रखकर और उसी बिल्कुल वे में हमें एक एग्ज़ाम के तरीके से एक प्रैक्टिस सेट लगाना है। उसके बाद हमें क्या करना है, उस प्रैक्टिस सेट में जो राइट क्वेश्चंस हैं उनको देखना है और जो रॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको देखना है। तो राइट क्वेश्चंस तो राइट हो ही गए, ये तो हमें आता ही है, लेकिन जो रॉन्ग क्वेश्चंस हैं इनको हमें देखना है और एक एनालिसिस बनाना है फ्रेंड्स। मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं प्रैक्टिस सेट के बाद कैसे एनालिसिस बनाती हूँ और कैसे फिर मैं उसको यूज़ करती हूँ। ये देखिए, ये प्रैक्टिस सेट मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था फ्रेंड्स। नॉट सेटिस्फाइड इस पर लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें थोड़े से कम मार्क्स मुझे मिले थे और मैं इसी तरीके से प्रैक्टिस सेट जो है वो करती हूँ। आप चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। ऐसे इस तरीके से मैं एक पेपर ले लेती हूँ, उस पर सभी क्वेश्चंस के नंबर लिख लेती हूँ और इसी तरीके से उसको फॉलो करती हूँ। ये तो हो गया। अब आती है एनालिसिस की बात। एनालिसिस मैं कैसे करती हूँ, जितने भी क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस मेरे गलत होते हैं उनको मैं देखती हूँ कि किस किस टॉपिक से हैं और मार्क कर लेती हूँ किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस मेरे गलत हो रहे हैं। तो ये इस तरीके से मैं एनालिसिस कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ये जो रीप्लानिंग है, यहाँ पर हमें करना है एनालिसिस। यहाँ पर हमें अपने प्रैक्टिस सेट का एनालिसिस करना है और हमें देखना है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन गलत हुए हैं 4 शेक्सपियर से। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि कहाँ पर आप कमज़ोर हैं, कहाँ पर आप वीक हैं, कहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तैयारी करने की। तो एनालिसिस के बाद अब हमें डिसाइड करना है अपना सिलेबस दोबारा से कि हमें किस टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो इसको बोलेंगे, ये रीटीचिंग की बजाय हम यहाँ पर फिर से स्टडी करेंगे, री स्टडी।
और ये जो चीज़ है आपको हर एक प्रैक्टिस सेट के बाद फॉलो करनी है फ्रेंड्स, हर एक प्रैक्टिस सेट के बाद, क्योंकि हर प्रैक्टिस सेट में हमें पता चलेगा कि किस टॉपिक में हम कमज़ोर हैं, किस एरिया में हमारी गलतियां ज़्यादा हो रही हैं और कहाँ पर हम वीक पड़ रहे हैं, कहाँ पर हमारे नंबर कम आ रहे हैं। यहाँ पर हम रीस्टडी करेंगे और रीस्टडी के बाद फिर से रीफीडबैक की बात आती है, फिर से हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स, फिर से प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और फिर हमें पता चलेगा कि कितने मार्क्स हमारे कम आए, कितने ज़्यादा आए, या फिर क्या चीज़ें हमें हेल्प की उसमें, उसको रिकवर करने के लिए फ्रेंड्स। तो ये एक तरीका है, ये एक स्ट्रैटेजी है कि आप इस तरीके से किसी भी एग्ज़ाम के लिए, भले ही वो सुपर टेट का एग्ज़ाम हो जो अभी कह रहे हैं कि एक फिर से भर्ती आने वाली है और उसकी तैयारियां फिर से शुरू हो गई हैं, तो आप उसकी तैयारी भी कर सकते हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं फ्रेंड्स। और मेरे अकॉर्डिंग ये तरीका जो है बेस्ट है। और अब आपको बताती हूँ कि मैंने क्या गलती की थी। मैं अपनी स्ट्रेटजी फॉलो तो मैं इस तरीके से ही करती हूँ, लेकिन जैसे ही मैं प्रैक्टिस सेट यूज़ करती थी पिछली वाली तैयारी में 2021 के एग्ज़ाम में, जब मैं प्रैक्टिस सेट यूज़ करती थी तो उसका एनालिसिस नहीं करती थी, उसमें ये नहीं देखती थी कि कितने नंबर कम आए। नंबर कम आते थे, ठीक है, कोई बात नहीं, उनके टॉपिक्स मैं कभी भी नहीं चेक करती थी कि कौन से टॉपिक्स में नंबर कम आ रहे हैं, और बस आगे फिर से दूसरा प्रैक्टिस सेट या फिर दूसरे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते थे या टॉपिक्स ऐसे ही पढ़ लेते थे। उससे क्या होता था कि जहाँ पर सही तरीके से तैयारी होनी चाहिए थी वहाँ पर नहीं हो पाई और एक ही टॉपिक बार बार रिपीट होता जा रहा था। सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है एक सही तरीके से तैयारी करना। मेहनत सब कर लेते हैं फ्रेंड्स, लेकिन मेहनत सही तरीके से होनी चाहिए और सही वे में होनी चाहिए फ्रेंड्स। और एक चीज़ पर हमें क्या करना है, एक अच्छी सी स्ट्रेटेजी बनानी है और उसको फॉलो करना है फ्रेंड्स। अगर हम उसको फॉलो करेंगे, अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर पाएंगे, तो डेफिनेटली हम इस एग्ज़ाम को निकाल पाएंगे फ्रेंड्स। और ये मेरी स्ट्रेटेजी है, क्योंकि मैं अभी प्रिपरेशन कर रही हूँ, कहीं भी सेलेक्टेड नहीं हूँ। फिर बाद में क्वेश्चंस आते हैं कि क्या आप सेलेक्टेड हैं, आप अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करते हैं। मैं केवल अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करती हूँ, अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो आप फॉलो कर सकते हैं। और क्या आपको ये स्ट्रेटेजी अच्छी लगी या नहीं लगी, जो भी सजेशंस हों आप कमेंट्स में बता सकते हैं। और हाँ, 2 महीने की जो स्ट्रेटेजी है, 2 महीने का जो सिलेबस है, कि जिसने अभी भी स्टार्ट नहीं किया है 2 महीने में कैसे सिलेबस कवर कर सकते हैं, उस तरीके से अगर आपको कोई हेल्प चाहिए या फिर कि लास्ट 2 मंथ्स में हम सिलेबस को कैसे कंप्लीट करें, उस पर एक वीडियो मैं ज़रूर बना दूंगी फ्रेंड्स। क्योंकि मैं फिर से अपना सिलेबस स्टार्ट कर रही हूँ। त्योहारों के बाद से मेरी भी स्टडी में ब्रेक लग गया था और मैंने भी सोचा कि फिर से सिलेबस स्टार्ट करते हैं, फिर से एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं, शुरू से बिल्कुल एक एक टॉपिक को कवर करते हैं। क्योंकि कुछ टॉपिक्स पहले हो चुके हैं, कुछ रह चुके हैं, तो मैंने फिर से सब कुछ छोड़कर फिर से स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है और देख रही हूँ कि क्या मेरा कंप्लीट हो चुका था और क्या नहीं, किस पर मुझे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और किस पर नहीं। तो फ्रेंड्स, अपनी तैयारी करते रहिए और अपने जो सजेशंस हैं वो कमेंट्स में देते रहिए। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन फ्रेंड्स।